हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से कृष्ण की चेतावनी पाठ, जो कि एक कविता है, 18वां अध्याय है आपका, वो पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने उस बात का चिंतन किया है, उस बात को बताया है, एक चित्र आप लोगों के सामने अंकित कर दिया है कि किस प्रकार से जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो उससे पहले भगवान कृष्ण ने चेतावनी दी थी दोनों पक्षों में से। उन्होंने अपना दोनों पक्षों को बताया था कि आप लोग झगड़ा मत करो, इसमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब दुर्योधन मान ही नहीं रहा था तो भगवान ने एक बार के लिए उसको ये बताया कि युद्ध में हमेशा क्या होता है, नुकसान ही होता है। और उनको खुद को क्रोध आया कि ये तो बंदा मान ही नहीं रहा है। तो उस बंदे के ना मानने के कारण उन्होंने ये बताया कि देख भाई, इसमें बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें क्या होगा, मतलब तुम लोगों का नुकसान ही होने वाला है, फ़ायदा कम है। तो उन्होंने ये बताते हुए जो बातें बोली हैं, कवि ने उन्हीं बातों को अपने शब्दों में, उन मोतियों में पिरोया है। बड़े अच्छे से लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। कहते जो पांडव थे, सबको पता है, अगर आप लोगों ने महाभारत देखा होगा तो सबको पता है कि पांडवों को घर से निकाल दिया गया था। तो कहते कि काफ़ी वर्षों तक वो लोग वन में भी रहे, वहाँ पर घूमे। और वन में घूमना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि पाँव के तले जब कांटे चुभते हैं तो इंसान जो है वो रोज़ ऐसे ऐसे कांटों को छूता हुआ एक तरह से क्या होता है, कोमल त्वचा जो है वो कठोर हो जाती है, इंसान कठोर हो जाता है। बाधा विघ्न को चूम चूम, जितनी बाधाएं आई, जितने उनको विघ्न आए बीच में रास्ते में, जितने वर्षों तक वो वहाँ पर रहे हैं, धूप सर्दी गर्मी सब उन लोगों ने सहन किया। सह धूप धाम पानी पत्थर। कहते कि उन्होंने धूप, गर्मी, धाम का अर्थ है गर्मी, पानी पत्थर, सब चीज़ों को उन लोगों ने सहते हुए पांडव आए कुछ और निखर, कुछ और सुंदर और बलवान हो गए। वो लोग जब इतने वर्षों में बाहर रहे तो वो लोग क्या हो गए, और सुंदर और बलवान हो गए। क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब इंसान जिस प्रकार से जीवन व्यतीत करता है, वो प्राकृतिक रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो प्रकृति के साथ उनका लगाव ज़्यादा होने के कारण वो सुंदर तो क्या, साथ में बलवान भी हो गए। उनको पत्थर, ईंट, पत्थरों से, कांटों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। कहते कि अब जो सौभाग्य है, इंसान की बुरी किस्मत जो है, बुरी ज़िंदगी जो है, बुरा समय जो है, वो हमेशा नहीं रहता है, कहीं ना कहीं जाकर उसमें तब्दीली ज़रूर आती है। जैसा इंसान आज जीवन व्यतीत कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि पहले वो वैसा था, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आगे भी उसका समय ऐसा ही रहेगा। तो कहते हैं कि सौभाग्य, जो आपका भाग्य है, वो हमेशा एक जैसा कभी नहीं रहता है। देखिए आगे क्या होगा। अब ये जो पांडव हैं, इनके बारे में अगर कथा देखिए तो आगे इनकी कथा में क्या लिखा है वो देखते हैं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान कृष्ण जो हैं, सबको पता है कि उनका अर्जुन के साथ और दूसरे पांडवों के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम था, क्योंकि पांडवों की जो पत्नी पांचाली जिसको कहा जाता है, वो इन्हीं की बहन थी, मुँह बोली बहन थी उनकी। तो कहते कि भगवान जो है वो मित्रता का संदेशा लेकर आए लोगों के पास, कि पांडव कहते हैं कि ठीक है, हम लोग जैसा आप कहते हो उस चीज़ को अगर नहीं मानते, ना आप लोग अपनी पूरी बात मनवाओ, ना हम लोग अपनी पूरी बात मनवाएंगे, आधी आपकी सुनेंगे, आधी आप लोग हमारी सुनो। हर बार ऐसा ही होता है, जब कभी किसी में झगड़ा होता है तो दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है, तो बीच में जो सुनने वाला होता है वो उन दोनों का जब फैसला करता है तो 50% उसकी सुन रहा होता है और 50% दूसरे वाले की सुन रहा होता है। तो ऐसे ही भगवान, जब कृष्ण भगवान की बात की गई है, वो हस्तिनापुर आए उनको समझाने के लिए कि ये जो युद्ध होगा ना, अगर तुम लोग नहीं माने तो युद्ध हो जाएगा, और ये जो युद्ध है ये तुम लोगों के लिए बहुत बुरा होगा, ना तुम्हारे लिए ना पांडवों के लिए, दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। अब ग्राम पर यहाँ पर वो किलोग्राम वाला नहीं है, ग्राम का अर्थ है गाँव, ग्राम हिंदी में गाँव को भी कहा जाता है। कहते कि अगर तुम न्याय देना चाहते हो ना, तो 2 न्याय अगर तो आधा दो। बनती तो बात यह है कि वो तुम्हारे भाई हैं, तो भाइयों में हमेशा क्या होता है, ज़मीन के हिस्से को अगर बांटा जाए, या माँ बाप की प्रॉपर्टी जो है, कुछ भी है उनका, वो अगर बांटा जाए तो दोनों में क्या होगा, आधा आधा आएगा, एक भाई को आधा, एक भाई को आधा। ठीक है, तो ज़मीन के 2 हिस्से कर दिए जाते हैं, एक के पास आधा हिस्सा आता दूसरे के पास, लेकिन जाता बराबर का है।
वो कहते अगर तो तुम न्याय के साथ चलते हो, न्याय की राह पर चलते हुए अगर तुम मानते हो बात मेरी, तो उनको आधा दे दो, उनको आधा दे दो। पर इसमें भी यदि तुम्हें बाधा हो, अगर इसमें भी तुम्हें कोई लग रहा है कि तुम नहीं मानने के लिए इसमें तैयार हो, इस बात को नहीं मानने के लिए तुम राज़ी हो, तो ऐसा करो, तुम ये करो कि उनको सिर्फ 5 गांव दे दो, हर एक पांडव को एक एक गांव दे दो, तो 5 गांव उनके हो गए। अब 5 गांव लाना मतलब उस समय में गांव कोई छोटे मोटे नहीं होते थे, बहुत बड़े बड़े गांव होते थे। तो मतलब कहने का था कि एक गांव अगर एक को दे दो तो उसका राजा हो जाए, वो उसका अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे वो लोग। रखो अपनी धरती तमाम, अच्छा 5 गांव दे दो और बाकी सारी धरती तुम खुद रख लो, जो तुम्हारी ज़मीन जायदाद है ये सारी की सारी तुम रख लो, और हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। कहते कि पांडव कहते हैं कि अगर तुम्हें मंजूर है तो 5 गांव हमें दे दो, लेकिन बाकी धरती चाहे तू रख ले, हम खुशी से रह लेंगे, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि तू हमें सिर्फ 5 गांव ही देगा। इतने बड़े राज्य में से इतने बड़ा साम्राज्य था उनका, तो उसमें से अगर तुम हमें 5 गांव ही देगा ना तो हम उसी में भी खुश हैं, लेकिन चाह कर भी हम अपने रिश्तेदारों पर तलवार नहीं उठाना चाहते हैं। मन से वो नहीं चाहते थे कि ये युद्ध हो। असी का अर्थ होता है तलवार। तो कहते परिजन यानी अपने रिश्तेदारों पर किसी प्रकार से, भाई भाई के ऊपर तलवार नहीं उठाना चाहता था, तो इसलिए उसने कहा कि हम किसी पर तलवार नहीं उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका। दुर्योधन रहा बहुत उसका स्वभाव ऐसा था, वो जिस बात को बोल दिया करता था ना उस बात पर अड़ जाया करता था। क्रोध, बहुत क्रोध हुआ करता था, उसका स्वभाव काफ़ी क्रोधित रूप में था। तो मतलब वो किसी की बात सुनता नहीं था, वो अपने आप को आई एम द बेस्ट वाला हिसाब था उसका कि मैं ही मैं हूँ, बस बाकी तो सब बेकार के हैं। तो दुर्योधन इस बात पर भी नहीं माना। आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला। कहते हैं कि दुर्योधन ने क्या किया कि वो अपनी इन बातों से भगवान को तक को न मान सका, उनकी बात को नहीं माना और उनको भी बांधने चला कि उनको भी अपने, एक तरह से जब वो लेकर आए थे ना इसके सामने, तो वो आगे से उनको खींचकर उनको चिढ़कर बोल रहा था, और तो और उनको बंदी बनाने का, उनका बंदी बनाने के बारे में उसका विचार था कि ये उनका लेकर आए हैं तो मैं उनको बंदी बना के रख लूँगा, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं था। भगवान को कौन बांध पाया जो ये उनको बांध पाता। आशीष तो क्या लेनी थी, आशीर्वाद तो क्या लेना था समाज से। ये उस इंसान को उसको मारने चला था जिसको मारना नामुमकिन है, जिसके आगे दुनिया झुकती है, उस इंसान को, उस भगवान को, कृष्ण भगवान को, जिन्होंने इंसान का रूप धारण किया था तब, विष्णु भगवान का एक अवतार कृष्ण, उनको बांधने चला ये, जिन्होंने सृष्टि का जन्म ये लोगों के हाथों से हुआ, तो उन्हीं को बांधने चला ये। जो था असाध्य साधने चला, जिसको मारना नामुमकिन है उस इंसान को मारने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कहते हैं कि जब इंसान के दिमाग पर ना उसका नाश, उसका खुद का जो बुरा समय है जब वो आता है, और वो बुरा समय ऐसा आता है कि उसको अच्छे और बुरे का कोई फ़र्क नहीं नज़र आता है, उसके लिए सब चीज़ें एक समान हो जाती हैं, उसका विवेक, उसकी समझ, उसकी बुद्धि सबसे पहले जाती है। उसको ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, बाकी सब तो बेकार है। कहते कि उस भगवान को बांधने चला। होता क्या था कि जब कोई किसी का संदेशा लेके आता था ना, तो उस इंसान को या उस जो उनका एक मतलब जब कोई संदेश वाहक आता था, संदेश लेकर आता था, तो उसको ना तो हम लोग उसको बांध के रख सकते थे। उस समय ऐसा था कि राजा महाराजाओं में एक बात थी कि हमारा जो संदेश लेकर आएगा, दोनों को आपस में मिलाने के लिए जो संदेश लेके आएगा उसको बांधेंगे नहीं, ना उसको मारेंगे। संदेश जो होगा वो बिल्कुल सही तरीके से अपने अपने देश में या अपने अपने शहर में, अपने अपने राज्य में कुशल पहुंचेगा। तो ये जो दुर्योधन था ये उस बात को भी उल्टा करने चला, ये उनको बांधने चल पड़ा। कहता ठीक है, मैं भगवान कृष्ण को बांध कर रख लूँगा, इन्होंने मेरे को ये समझाया, मैं ऐसे थोड़े ना करने दूंगा। तो ये भगवान कृष्ण को समझाने की बात को उल्टा लेकर उनको मारने चला, उनको पकड़ने चला, उनको बंदी बनाने लगा, जबकि उनको बंदी नहीं बनाया जा सकता था। वो ऐसे कहते उस भगवान को बांधने चला, साध्य को साधने चला, जिसको बांधना ही नामुमकिन है। उसने तो सारी सृष्टि को बांध रखा है, वही तो एक है
भगवान को कभी कोई बांध पाया है? कभी नहीं बांध पाया। तो कहते क्या, भगवान को बंदी बनाने चला, जो कि इसकी प्राणों, एक एक प्राण तक, इसके एक एक सांस तक उस भगवान की दी हुई है। तो अभी तो हम लोग आज तो यहीं तक करेंगे। अगली बार इसकी कविता जो है आगे क्या होता है वो आपको अगले पार्ट में बताया जाएगा। धन्यवाद।